पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो। यीशु, ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार के साथ मिलकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये डेली ब्लेसिंग सुनने वाले और समझने वाले और इसके द्वारा आशीष पाए लोगों के साथ मिलकर यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। सुबह की इस वेला में हम सब यीशु के पास आए हैं। यीशु के अति प्रिय जनों, आज के दिन में हम आपको वायदा कर रहे हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में यीशु की आशीष मिले, यीशु की शांति मिले, यीशु का स्पर्श आपको मिले। आप अपने जीवन में, अपने दुख संकट में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब ये धरती में थे, यीशु से मिलने के लिए बहुत सारे लोग जाते थे। तो यीशु से मिलने के लिए लोग इसलिए जाते थे कि चंगाई मिलने के लिए और यीशु का चमत्कार देखने के लिए। लेकिन यीशु को देखने के लिए बहुत कम लोग जाते थे। और ऐसे लोगों में से एक व्यक्ति था जक्कैयुस। वे यीशु से देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए और यीशु से मिलने के लिए गया था। जब जक्कैयुस यीशु से मिला, यीशु भी यही चाहता था, जक्कैयुस के जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट करना और उनका विश्वास को बढ़ाना। अब ये बात हम संत पौलुस के जीवन में भी देख सकते हैं। जब पौलुस दुनिया अब कोने कोने में जाकर घूम घूम कर वचन बांट रहे थे और वचन बांटने के बाद बहुत सारे लोगों को अपना शिष्य बनाए थे और दोबारा जब उनसे मिलना चाहते थे, संत पौलुस का एक बहुत बड़ा कामना यही था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। प्रिय भाई और बहन, हम भी मिलने के लिए जाते हैं। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलने जाते हैं और जो रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, अपने बच्चों से मिलना जाते हैं, कई लोगों से, अधिकारियों से हम मिलना जाते हैं। लेकिन हमारा मिलने का पर्पस क्या है? हमारा मिलने का लक्ष्य क्या है? अधिकतर समय मिलने का हमारा लक्ष्य यही है, स्वार्थता। हम सेल्फिश होके दूसरों को मिलने जाते हैं। लेकिन हमसे एंटायरली डिफरेंट था ये संत पौलुस का मनोभाव। संत पौलुस का मनोभाव देखना रोमियो का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 11, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है, मैं आपको विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूं। मैं तुमको विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूं। जब पौलुस रोमियो के लिए पत्र लिख रहे, रोमियो के कलीसिया से, भाई बहनों से मिलना चाहते, लेकिन
ये मिलने का लक्ष्य ये था कि मैं तुम्हें ये वरदान दूं, आपके आपके लिए आध्यात्मिक वरदान दे सकूं, जो वरदान आप प्राप्त करके अपने विश्वास में सुदृढ़ हो जाए। तो प्रिय भाई और बहन, ये वचन का अधिकार हम भी मांगे। ये वचन हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। जब हम दूसरों को मिलने के लिए जाते हैं और रोगियों को मिलने के लिए हम जाते हैं, और जो कष्ट में है, पीड़ा में है, उनसे मिलने के लिए हम जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए हम जाते हैं, तो हमारा लक्ष्य यही होने दे कि हम उनसे मिलने से उनका विश्वास में वह सुदृढ़ हो जाए, सुदृढ़ बनने का वरदान हम उन्हें दे पाए। ऐसे मिलने से हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करते, ये हमारे मिलन को और भी गहरा प्रेम में, ईश्वर का प्रेम में लेके जाते। तो आइए ये वरदान हम भी ईश्वर से मांगे। जब हम दूसरों के मिलने के लिए जाते, प्रभु हमें ये वरदान दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हमें ये वरदान दीजिए। हम भी दूसरों के लिए ये विश्वास का वरदान दे पाए, विश्वास को सुदृढ़ बनाने में, विश्वास में दृढ़ होने में मैं उनको ये वरदान दे सकूं। हम ईश्वर से आशीष मांगे, विशेष रूप से हमारे घर परिवार में जितने लोग रोगी है, बीमार है, उन सब के लिए इस वक्त हम आशीष मांगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। दूसरों से जब हम मिलने जाएंगे, याद रखिए उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाने में वरदान मिले हमारे द्वारा, हमारा मिलन द्वारा। सबको जय यीशु। आवे ब्लेस्ड डे।